एक और अहम मामला, मीर रजा केस की तफ्तीश खराब करने पर पहला एक्शन। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को एमएलओ के ओहदे से हटा दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। पोस्टमार्टम में मुबैना गलतियों के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। डॉक्टर उसामा जिना अस्पताल में मेडिको लीगल ऑफिसर की खिदमात अंजाम दे रहे थे। मजीद जानेंगे हामिद रहमान से। हामिद, बताइए। देखिए, कत्ल होने वाले नौजवान ताजिर मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। महकमा जाती कार्रवाई करते हुए इनसे इनकी खिदमात वापस ले ली गई और इनको महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, क्योंकि डॉक्टर उसामा की जानिब से मीर रजा का पहला जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें गलतियाँ सरजद हुई थी, जिसकी निशानदेही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से की गई थी। और डॉक्टर सुमैया ने मेडिको लीगल रिपोर्ट पर 14 एतराज़ात उठाए थे, जिसके बाद डॉक्टर उसामा को जो है महकमा जाती कार्रवाई करते हुए मेडिको लीगल ऑफिसर की हैसियत से जो इनकी खिदमात भी वापस ले ली गई और इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे आपको बताएं कि आईजी सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं कि मीर रजा केस में पुलिस से गलतियां हुई, जिसे दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया। गफलत बरतने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया, गलतियों को ठीक कर लिया है। कत्ल में कौन कौन मुलविस है, सबका पता लगाएंगे। आईजी का कहना था तफ्तीशी टीम पर किसी का कोई दबाव नहीं, सच सबके सामने लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। कंफ्यूजन की वजह से देखिए एक पूरा सिलसिला है। कराची में एक साल में 86,000 से ज़्यादा केसेस होते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि हर केस के बारे में 100% हर अफसर को पता होगा तो ये नहीं होता। हमारी तरफ से कोई किसी पे, पहली टीम पे भी दबाव नहीं था। मैंने खुद इंक्वायर किया है, दूसरी टीम पे भी नहीं था। हाँ, हमसे लैप्सेस हुए पुलिस से बहसियत मजबूरी, जिस पे बाद में हमने एक्शन भी किया और आपने देखा कि हमारे अफसरान कुछ चलते बने और वो उसकी अभी तक बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चल रही है, तो जैसे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा अल्लाह करे ये नई तहकीकाती टीम पहले जैसी ना हो। पुरानी तहकीकाती टीम ने हमारे 11 रोज ज़ाया किए, उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए। डीएसपी अफरीदी मीर रजा की बहन से डिजिटल वॉच लेकर गए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं फरवा अली से। जी फरवा, बताइए इस हवाले से। इस वक्त हम मीर रज़ा के घर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं। तमाम रिपोर्ट्स के बाद ये बात साबित हो गई है कि मीर को कत्ल किया गया है। हमारे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो दोबारा इनकी कबर कुशाई हुई थी उस पर 17 सैंपल्स लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील करके उनको भेजा गया। तो अब वो जो रिपोर्ट आएगी उससे ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या गोली इनको पहले मारी गई, क्या इनके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया। तो ये दोनों चीज़ें, मगर जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह की चीज़ें की गई हैं तो लगता तो यही है कि गोली बाद में मारी गई। सारी चीज़ें अब हमने नई जो कमेटी बनी है उनको फिक्स एंड फैक्ट्स दे दिए। अल्लाह करे कि ये पुरानी टीम की तरह ना हो और पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए, ये भी हमने गुजारिश की थी। और SHO फ़िरोज़ाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। जी बिल्कुल, वही हम मुझसे रज़ा की बहन से वो और SHO साहब जो है वो वॉच ले गए थे और उसको हमें तो यही पता लगा था कल तक कि वो अभी तक सीज में नहीं हुई। हुकूमत ने और पुलिस ने मिलके इसको केस का रुख बदलने की कोशिश की, रिपोर्ट के ज़रिए की, रात के 12 बजे अंधेरे में। उसके बाद उनकी टीम जो बनाई गई उसने किया। तो हम अभी तक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो हम कायम नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी जानिए कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मीर रजा के खिलाफ कोई डेटा मौजूद नहीं है। जराई का कहना है कि डेटा की फराहमी के लिए NCCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने खत लिखा था। जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता मीर अली रजा के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मौका इख्तियार किया है कि कोई रिकॉर्ड इस हवाले से उनके पास मौजूद नहीं है और ये जवाब SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के खत के जवाब में सामने आया, जिसके मुताबिक 28 जुलाई से कबल अली रजा के खिलाफ कोई शिकायत, दरख्वास्त या इंक्वायरी NCCI में ज़ेर इल्तवा नहीं है। और इस हवाले से जरा के ये कहना है कि खत फैरोजाबाद पुलिस स्टेशन में
दर्ज अली रजा कत्ल के हवाले से दर्ज FIR के तराजू में लिखा गया है। और ये इसके जो खत है उसका बाकायदा जवाब आज वो दे दिया जाएगा, और जिसके मुताबिक NCCI की जानिब से मौका जो है वाज़ेह हो जाएगा कि उनके पास अब मकतूल के हवाले से किसी किस्म की कोई डाटा किसी भी हवाले से मौजूद नहीं है, और इस बारे में बाकायदा तौर पर आज तहरीरी खत के जरिए मुतलका SSP को आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर।